लो भैया जी, बड़े परेशान चल रहे थे ना मोदी जी कि जब जब वो बोलते हैं तो नारेबाजी होती है। वो इस बात को लेकर परेशान ज्यादा हो रहे थे कि नारेबाजी के चलते उनकी सारी सरकार के पिछले जो 10 साल के काम है और चुनावों के दौरान जो भाषण दिया उन्होंने अंटशंट वाला, उसको लेकर फजीयत हो रही है। तो नई व्यवस्था कर दी गई है। मतलब मोदी जी को किसी भी तरह की दिक्कत ना हो, परेशानी ना हो। शाह बाबू ने पहले ही कह दिया था ओम बिरला साहब से कि सुनिए, संरक्षित कीजिए हमें, ये विपक्ष जो कर रहा है चल नहीं पाएगा। ओम बिरला साहब समझ गए कि भैया जिनकी कृपा पात्र हैं उनके आशीर्वाद तले दोबारा से स्पीकर बनाऊं तो व्यवस्था करनी होगी। तो कुल मिलाकर ये है कि भाई कोई भी बोलेगा तो नारेबाजी विपक्ष नहीं कर पाएगा, मतलब अपनी आवाज नहीं उठा पाएगा। वो जो जवाब देंगे वो बिल्कुल सटीक जवाब होगा। ये तमाम चीजों की व्यवस्था लोकसभा के अंदर कर दी गई। अब आप इसे कुछ भी कह लीजिए, चाहे इसे तानाशाही कह लीजिए या फिर कहिए कि अचानक से ये हृदय परिवर्तन कैसे हो गया, कुछ भी कह लीजिए, लेकिन हुआ यही है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। इतने दिनों से लग भी रहा था कि जब से ये सदन की कार्रवाई शुरू हुई है उसके बाद ऐसा क्यों है कि विपक्ष हमलावर हो रहा है और कोई ऐसा काम किया नहीं जा रहा। पिछले 24 घंटे के भीतर दो ऐसी खबरें निकलकर सामने आई हैं जिन्हें जाहिर कर दिया है कि 17वीं लोकसभा और 18वीं लोकसभा में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि दोनों ही लोकसभा में, संसद की दोनों ही कार्रवाइयों में, चाहे वो लोकसभा की हो या फिर राज्यसभा की हो, इन दोनों ही कार्रवाइयों में दोनों ही स्पीकर एक ही है। मतलब 17वीं लोकसभा में, राज्यसभा में जगदीप धनखड़ थे, इधर ओम बिरला थे, अब भी वही हालात है। तो ये बदल कैसे गए, हृदय परिवर्तन कैसे हुआ? ये हृदय परिवर्तन नहीं था। अब बीच का रास्ता एक ऐसा निकाला गया है कि विपक्ष की आवाज को कुचल दिया जाएगा। सबसे पहले खबर पढ़िए, एबीपी न्यूज ने छापी, मैं नहीं कह रहा, खबर पढ़िए। लोकसभा न्यू रूल्स, लोकसभा में नारेबाजी नहीं कर पाएगा विपक्ष, स्पीकर ओम बिरला ने नियमों में कर दिया बड़ा बदलाव। दरअसल आपने अभी हाल ही में देखा होगा, राहुल गांधी ने बहुत सारी बातें कही जिसमें उन्होंने मुद्दा उठाया कि बायोलॉजिकल कहते हैं अपने आप को प्रधानमंत्री, हिंसा वाली बात होती है, हिंदू मुसलमान करते हैं, तमाम बातें होती हैं। बीच बीच में उठ के कभी राजनाथ सिंह, कभी संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू, एक बार दो बार तो प्रधानमंत्री उठ गए, उसके बाद अमित शाह उठ गए। अमित शाह तो बाकायदा ये समझाने लगे ओम बिरला बाबू को कि अरे क्या हो गया तुम्हें, ध्यान रखो, बीजेपी के सांसद हो, मोदी जी और हमारी बदौलत ही कृपा पाकर आप लोकसभा के दोबारा स्पीकर चुने हुए, करवा क्या रहे हुए, पहले वाला तरीका अपनाओ। इसीलिए तो इनाम दिया था जो पिछली बार किया था, 140 से ज्यादा विपक्षी पार्टी के सांसदों को संसद से बाहर फेंकवाने का, उसी का तो तोहफा है। उसी से प्रेरित होकर तो हमें लगा था कि जब अल्पमत की सरकार है तो आसानी से विपक्ष की आवाज को कोई दबा सकता है, तो ओम बिरला बाबू, लेकिन कर क्या रहे हो? उस बात को ओम बिरला समझ गए, तो नियमों में बदलाव कर दिया गया है। क्या बदलाव है जरा देखिएगा। खबर जो लिखी है इसमें, पिछले दिनों लोकसभा में नवनिर्वाचित सांसदों की ओर से शपथ लेने के दौरान की गई नारेबाजी को देखते हुए स्पीकर ओम बिरला ने एक अहम फैसला किया है। अच्छा, इस फैसले के तहत उन्होंने नियम में संशोधन करते हुए निर्वाचित सांसदों को सदन के सदस्य के रूप में शपथ लेने के दौरान कोई भी टिप्पणी जोड़ने पर रोक लगा दी। इसे समझिएगा अभी आप। दरअसल जितने भी सांसद हैं नवनिर्वाचित, सबने शपथ ले ली। हाँ, वो बात अलग है कि बीच बीच में हो जाता है, कभी कभी उपचुनाव भी हो जाता है, तो वो सांसद आएंगे उनके लिए। लेकिन ये हो क्या रहा है, जब पूरे सारे के सारे सांसदों ने शपथ ले ली है तो उसके बाद अचानक ये फैसला क्यों लिया गया, उसकी भी कहानी बताने जा रहा हूं। पढ़िए पहले। ओम बिरला ने सदन में कामकाज से संबंधित कुछ मामलों को विनियमित करने के लिए अध्यक्ष की ओर से डायरेक्शन 1 में एक नया क्लॉज जोड़ा है जो पहले के नियमों में विशेष रूप से प्रदान नहीं किया गया। क्या बदलाव है देखिए पहले। डायरेक्शन 1 में संशोधन के मुताबिक नया क्लॉज 3 अब कहता है कि कोई भी सदस्य जब शपथ लेगा तो शपथ या प्रतिज्ञा के रूप में किसी भी नए शब्द या अभिव्यक्ति का उपयोग नहीं करेगा या कोई टिप्पणी नहीं करेगा। यह संशोधन पिछले सप्ताह शपथ लेते समय कई सदस्यों की ओर से जय संविधान और जय हिंदू राष्ट्र जैसे नारे लगाने को देखते हुए किया गया। जय हिंदू राष्ट्र के नारे को लेकर नहीं किया गया। मैं पहले बता दूं ये खबर गलत है, क्योंकि जय हिंदू राष्ट्र का जब नारा लगा तो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा, केवल विपक्ष ने उठाया मुद्दा, लेकिन किसी ने नहीं कहा। हाँ, समाजवाद से दिक्कत है इन्हें, जिसका जिक्र संविधान में है, सोचिए वो नोच के खा गए हो, बात अलग है। सेक्युलर और सोशलिस्ट दोनों शब्दों को पिछले ही साल जब नई संसद की नई इमारत का उद्घाटन हुआ और नई प्रतियां संविधान की पकड़ाई गई थी, तभी इन दोनों शब्दों को नोच लिया था। मैं ये नहीं कह रहा हटाया, नोच लिया गया था। और जब विपक्ष ने उठाया तो कहा ये किसी नियम, कायदे, कानून या संशोधन के तहत नहीं आए। यानी कुल मिलाकर इन्हें जय हिंदू राष्ट्र से दिक्कत नहीं थी, ना सोशलिस्ट शब्द से, जय भीम शब्द से, जय संविधान शब्द से तो खुद ओम बिरला बाबू को दिक्कत हो गई थी। अब इस वजह से लिया गया फैसला। क्या वजह है?
इन्होंने बताया है कि संसद सत्र के पहले और दूसरे दिन शपथ के दौरान कई सांसदों ने इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया था। यही नहीं, एआईएमआईएम के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने तो जय फिलिस्तीन का नारा भी लगा दिया था, जिस पर कई सदस्यों ने आपत्ति जताई थी। तब स्पीकर ने सदस्यों से शपथ के नए फॉर्मेट का पालन करने का आग्रह किया था, लेकिन इसका किसी ने पालन नहीं किया था। राजनीतिक संदेश देने के लिए किया ऐसा। जी हाँ, ये बात सच है। अब खबर पढ़िए। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने आरोप लगाया कई नवनिर्वाचित सांसदों ने अपने शपथ लेने के पवित्र मौके का इस्तेमाल राजनीतिक संदेश भेजने के लिए किया। इसमें यह भी बताएं कि उसमें बीजेपी के सांसद भी शामिल हैं, लेकिन नहीं बताया। बता दें कि इस तरह के नारों की वजह से 24 और 25 जून को सत्ता पक्ष और विपक्ष के सांसदों के बीच सदन में तीखी बहस भी हुई थी। कुल मिलाकर आप समझिए, इस तरह की नारेबाजी नहीं होगी, इस तरह की बात मैं कह रहा हूं ना। जो लोग ये सोच रहे हैं तो भाई ये शपथ के लिए नहीं, बात शपथ तो हो गई भाई। जो नियम बनाना तो आखिरी वक्त में बना देते, लोकसभा का जब आखिरी टर्म चल रहा होगा तब बना दे, लेकिन नहीं, इन्होंने अभी फौरी तौर पर क्यों बनाया? उसका संदेश है कि विपक्ष की आवाज को कुचला जाएगा। अभी आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देखे थे, वैसे तो बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। राहुल गांधी के लिए किस शब्दों का इस्तेमाल कर रहे थे? बालागुद्दी। आप कहीं कहा किया उन्होंने? तो ऐसे किस्सा सुना, संसद किस्सा सुनाने की जगह नहीं होता। हाँ, राहुल गांधी बालक बुद्धि है क्योंकि उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चुनावों के दौरान दिए गए बयानों का जिक्र संसद के अंदर कर दिया, तो वो बालक बुद्धि हो गए। और इस देश का प्रधानमंत्री 10 साल प्रधानमंत्री रहने के बावजूद संसद के अंदर 2 घंटा 14 मिनट तक किस्सों पर किस्से, किस्सों पर किस्से, किस्सों पर किस्से सुनाते हैं, तो वो बहुत बुद्धिमान है, वो महामानव है। दरअसल उस दौरान हो ये रहा था कि लगातार जिस बात से चिढ़ती है बीजेपी, खासकर मैं कहूंगा, नाम लेकर कह रहा हूं, मोदी शाह चिढ़ते हैं, उसी प्रदेश का नाम ले दिया मणिपुर। मणिपुर एक दुखती हुई नस है। अडानी, अंबानी, मणिपुर, ये ऐसे नाम हैं जिनसे इन्हें बड़ी दिक्कत हो जाती है कि ये नाम मत लो। पश्चिम बंगाल का नाम ले लो, कहीं और का, कोई और बीजेपी शासित कांग्रेस शासित राज्य का नाम लो, कर्नाटक का नाम ले लो, हिमाचल प्रदेश का ले लो, लेकिन गलती से भी उत्तर प्रदेश, मणिपुर, इन राज्यों में तो भैया रामराज आ गया। ये दिखाना चाहते हैं। तो भाई ये अपने किस्से कहानियां सुना रहे थे। वो छापी थी ना एक बार, जैसे प्रधानमंत्री बने थे इन्होंने खुद छापी थी, बाल नरेंद्र नाम से, वो तो किताब हटा भी दी गई अब जब फजीयत हुई। तो वैसे ही किस्से कहानियां प्रधानमंत्री सुना रहे थे। और बहुत संवेदनशील मुद्दा विपक्ष ने उठाया था मणिपुर, कि मणिपुर में बोलिए ना, मणिपुर में, उस पर नहीं बोल रहे थे। तो नारेबाजी हो रही थी, कान में इनको हेडफोन पहनकर पूरी तल्लीनता के साथ भाषण देना पड़ा। भाषण ही मैं मानता हूं, कोई वो बयान नहीं था, संवैधानिक बयान नहीं था, कोई नहीं था, आधिकारिक बयान भी नहीं लग रहा। किस्से कहानी जो सुनाया आदमी कहा। अब देखिए डॉक्टर लक्ष्मण यादव ने क्या लिखा है, वो पूरी देखिए, पहले ये देख लीजिए। ये लोकसभा का वही वाला फॉर्मेट है जिसके तहत आदेश आया, कोई नारेबाजी नहीं करेगा। लेकिन पिछले 2 लोकसभा में शपथ ग्रहण के समय धुआंधार धार्मिक नारे लगते रहे, सब खामोश देखते रहे। फिर वक्त बदला, हालात बदले। इस बार संसद में शपथ ग्रहण के वक्त जय भीम, जय मंडल, जय संविधान, जय समाजवाद के नारे लगे। फिर नियम ही बदल दिया गया। बदलाव आते ही बशर्ते कोशिश करके तो देखिए। कुल मिलाकर खबर यह है कि भाई आवाज दबाने की कोशिश की जा रही है कि कम से कम मोदी जी को और शाह बाबू किसी तरह की परेशानी ना हो। नमस्कार।